Welcome to my next lecture. Subject is irrigation engineering for the fourth semester of civil engineering students. Today's topic is canals. This is your fifth unit as per your curriculum or as per HSBT curriculum. Canals are the artificial channels. They may be lined or unlined in cross section, and they are constructed on the ground to carry water from rivers और reservoirs. Means canals जो हैं वो artificial channels हैं. Channels means the media for the transfer of water from one side to another side. अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि मान लो ये रिवर है, दिस इज रिवर. रिवर फ्लो को हम डाइवर्ट करते हैं, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन लगाते हैं जिसको वियर या बैराज बोलते हैं. वी विल स्टडी लेटर ऑन अबाउट द वियर और बैराज. ये रिवर का जो वाटर है हमने उसको डाइवर्जन ले लिया या उसको पार्शियली डिवाइड कर दिया और हमने इस चैनल के थ्रू पानी का डाइवर्जन किया है. इट मीन्स दिस इज आर्टिफिशियली डिजाइंड कंस्ट्रक्टेड. इट मे बी लाइंड और अनलाइंड. लाइंड एंड अनलाइंड चैनल क्या होते हैं वी विल स्टडी लेटर ऑन. दे आर कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर, यानी रिवर से पानी लेंगे या रिजर्वेयर से लेंगे. अगर रिजर्वेयर नहीं, रिवर नहीं है तो यहां पर से इट इज रिजर्वेयर. इस रिजर्वेयर के पानी को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है आगे. दीज चैनल्स विच इज कंस्ट्रक्टेड फॉर टू कैरी आउट दिस वाटर और टू डिस्ट्रीब्यूट दिस वाटर टू द फील्ड्स इज टू बी नोन एज कैनाल्स. इसको बोलते हैं कैनाल्स. दिस इज द डेफिनेशन. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन of canals. Canals have been classified based on different criteria. Here we have the 5 criteria, major criteria. First one is canals are classified based on nature of source of supply. Second criteria is financial aspect. Third is their functional or use. Then distribution network. And last one is alignment. In case of the classification based on nature of source of supply, they are again subdivided into permanent canals, inundation canals. Permanent canals are also to be known as perennial canals. Inundation canals are also to be known as non-perennial canals. इनको पेरिनियल कैनाल्स बोलते हैं, इसको नॉन पेरिनियल बोलते हैं. इट मीन्स सदाबहार, परमानेंट, जिसमें हमेशा पानी रहे थ्रू आउट द ईयर, दैट इज परमानेंट. और जिसमें सीजनली पानी आए या परमानेंट कैनाल से पानी दिया जाए, दोज आर टू बी नोन एज नॉन पेरिनियल और इनअंडेशन कैनाल्स. नॉन पेरिनियल कैनाल्स आर बेस्ड ऑन रेनी सीजन. They are means permanent canals. They carry the water throughout the year. The first part is over. अब है दूसरा पार्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट. फाइनेंशियल एस्पेक्ट प्रोडक्टिव और प्रोटेक्टिव. इन केस ऑफ प्रोडक्टिव कैनाल्स एंड प्रोटेक्टिव कैनाल्स हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. सिंस इट इज द ड्यूटी ऑफ आवर नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, हमारी नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है
कि हम जो है, जो हमें रिवर्स वाटर है और कैनाल वाटर है वो हम इरिगेशन के लिए यूज करें। इन दैट केस द गवर्नमेंट हैव टू एक्सपेंस द कैपिटल, मीन्स सरकार का खर्च होता है किसी भी इरिगेशन प्रोजेक्ट को बनाने में। इसी तरीके से जो कैनाल्स irrigation projects we had constructed, and after the construction, during their service, the cost of the construction of that particular canal has been covered, and now that is in profit, that is to be known as productive। means हमने नहर बनाई, उसको बनाने में, रन करने में जितना खर्चा आ रहा है मेंटेनेंस का, वो मेंटेनेंस का खर्चा हम थ्रू द बिलिंग फ्रॉम द फार्मर्स, जैसे जैसे हम पानी उनको देंगे तो उसका बिल उनको जो है भरना पड़ेगा, तो वो फायदे में चली जाती हैं। इन दैट केस दैट इज टू बी नोन एज प्रोडक्टिव कैनाल्स, उनसे फायदा हो रहा है। नाउ प्रोटेक्टिव, अब कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर सरकार को नहीं देखना होता कि हमें फायदा होगा या नुकसान होगा, क्या होगा, बट फेमाइन और फ्लड, ये दो क्राइटेरिया हैं। फेमाइन जहां सूखा पड़ा है वहां पानी पहुंचाना पड़ेगा, फ्लड जहां पानी ज्यादा हो गया उसको रोकना पड़ेगा, दोनों तरीके हैं। इसके लिए जो प्रोजेक्ट बनाए गए, इससे फायदा है नुकसान है, दैट डजंट मैटर, बट दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। वो वहां की जो पॉपुलेशन है, वहां की जो डेंसिटी है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि फेमाइन और फ्लड है तभी वो प्रोटेक्ट करेंगे, नो। इन द एरियाज जहां पर इरिगेशन के लिए पानी ही नहीं मिल रहा है और वहां की फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है, सूख जाती है, तो उनको भी प्रोवाइड करना है पानी। अगर इस तरीके से हम उन किसानों को पानी देंगे, दे आर आल्सो टू बी नोन एज प्रोटेक्टिव कैनाल्स, क्योंकि उसने हमारी फसल बचाई है, हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है इन केस ऑफ क्रॉप्स। देन नेक्स्ट इज classification of canal based on their function and use। first one is irrigation canal, second one is navigation canal, third is carrier canal, then feeder, then power। irrigation canals की बात तो हम करते रहेंगे, मींस ये रिवर फ्लो है, मैं अभी एक डायग्राम और बनाऊंगा आपको। जो रिवर फ्लो है हमने उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया तो यहाँ रिजर्वेयर बन जाता है, यहाँ हमने इसको डाइवर्ट कर लिया तो ये कैनाल बन जाती है। वेन एवर दिस वाटर इज यूज्ड फॉर इट्स सोल पर्पज, दैट इज इरिगेशन, इसका मैक्सिमम यूज जो है हम इरिगेशन के लिए करें, उस केस में हम इसको इरिगेशन कैनाल बोलेंगे। नेविगेशन कैनाल, अब जब हम नेविगेशन पर्पस के लिए इसको यूज करने लगे तो इरिगेशन कैनाल कम नेविगेशनल कैनाल। नेविगेशन मींस जो हमारी गुड्स एंड अदर थिंग्स हैं, जैसे लकड़ी है, उसको ऊपर से नीचे लेके आना, हम उसको पानी में डाल देते हैं क्योंकि लकड़ी पानी में तैरती है और पानी के फ्लो के हिसाब से ऊपर से नीचे आ जाएगी, बट दैट इज नॉट नेविगेशन। नेविगेशन मींस आर्टिफिशियल यूज, उसमें किश्तियां छोड़ दो, अर्निंग कर लो उससे, बोटिंग कर लो उसमें, जहाज चला लें उसमें, दैट इज नेविगेशन। या फिर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उसके थ्रू, बोटिंग के थ्रू, दैट इज नेविगेशन। कैरियर कैनाल्स, in case of the carrier canals, they carries the water for the another canal, means carrier for
दी अनदर कैनाल, यानी ये कैनाल तो है ही, हमने इसको आगे बहुत दूर तक लेकर के गए हैं, लेकिन इसको इसको डाइवर्ट किया ना, अब हमने इसको डाइवर्ट किया। दिस इज आल्सो एक पार्ट ऑफ कैनाल। इसमें पानी कहां से आ रहा है? डायरेक्ट रिवर से तो नहीं आ रहा, इसके बीच में यहां से यहां तक का पार्ट है कैनाल का। इट मीन्स दिस इज द कैरियर कैनाल फॉर दिस वन। इफ इट इज ए, इट इज बी। ए कैनाल is the carrier for B canal. Then feeder is to some extent to the carrier. A canal जो है वो B को फीड कर रही है। Then power canal means रिवर वाटर को डाइवर्ट कर लिया, उसको अलाइनमेंट प्रोवाइड कर दी, कैनाल बना ली, और हम उसको वाटर को यूज कर रहे हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। इन दैट केस दैट इज टू बी नोन एज पावर कैनाल्स। शायद ये 3 पॉइंट आपको क्लियर होंगे। नाउ द फोर्थ वन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के केस में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, मेन कैनाल, देन ब्रांच कैनाल। मैं इसका एक डायग्राम बना रहा हूं, आई थिंक आई विल रब इट। से दिस इज द रिवर फ्लो, ये river flow is in this direction. Now we make a obstruction, यहां पर हमने इसमें रुकावट लगा ली in the terms of weir और barrage. Now the reservoir is on this side, ये upstream side है, ये downstream side, इसको हमने डाइवर्ट कर लिया। दिस इज टू बी नोन एज, यहां भी इसमें हेडवर्क्स लगेंगे, वाटर कंट्रोल होगा, यहां कैनाल हेडवर्क्स लगेंगे, यहां रिवर ट्रेनिंग वर्क्स लगेंगे या वाटर वर्क्स लगेंगे, रिवर वर्क्स। दिस इज द मेन कैनाल। से मेन कैनाल इज डेनोटेड बाय ए, दिस इज ए। वाटर फ्रॉम ए इज अगेन डाइवर्टेड टू बी, से इट इज बी, नाउ इट इज ब्रांच कैनाल। This is again divided through this, say it is C. This is to be known as major distributary. Major distributary is again divided into the another part. This is to be known as D. This is the minor distributary. अब यहां तक पानी पहुंच गया, इसके बाद फील्ड्स हैं, खेत, वहां तक जाएगा ये छोटी छोटी वाटर कोर्सेज के थ्रू, और ये वाटर कोर्सेज की जो लेंथ है दिस में बी अप टू 2 to 3 किलोमीटर, 2 से 3 किलोमीटर से ज्यादा वाटर कोर्सेज की लेंथ नहीं होनी चाहिए। और इन वाटर कोर्सेज को हमने बोला है फील्ड चैनल्स, जो खेतों को पानी दे रहे हैं। अब आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम रिवर से ए पॉइंट पे जा रहे हैं मेन कैनाल में, वाटर अवेलेबिलिटी इज गुड। जब हम बी पॉइंट की बात कर रहे हैं इन केस ऑफ ब्रांच कैनाल्स, यहां पर डिस्चार्ज इज ग्रेटर देन 30 क्यूमेक, 30 क्यूमेक, greater than 30 cubic. In case of C is the major distributary, discharge is less than 30 cubic. In case of the minors, discharge is equal to or less than 2.5 cubic. This is the water distribution for each one. और इसके बाद तो फिर
खेतों को पानी जाना है, फील्ड्स को पानी जाना है, इरिगेशन एरिया को पानी जाना है, दैट इज फील्ड चैनल्स। आई थिंक ये जो क्लासिफिकेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क, ये आपको क्लियर होगी। नाउ द लास्ट वन, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल्स डिपेंडिंग ऑन the alignment. Alignment means the route or flow of water, that is alignment. या center of line of canal on the ground, that is to be known as canal alignment. इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वाटरशेड कैनाल की, जो बी पार्ट लिखा है। इसमें मैं आपको कम बताऊंगा थोड़ा सा। वाटरशेड कैनाल, वाटरशेड का मीनिंग है, से दिस इज द एरिया विच इज अंडर कंसिडरेशन। इस एरिया में ये ड्रेन है। अब इस ड्रेन का कोई ना कोई कैचमेंट एरिया होगा। इसी तरीके से ये ड्रेन है, दिस इज D1, दिस इज D2, ड्रेन 1 ड्रेन 2। अब इनका कैचमेंट एरिया है। अब D1 का कैचमेंट एरिया और D2 कैचमेंट एरिया, वो लाइन जो D1 और D2 एरिया का जो कैचमेंट एरिया है उसको डिवाइड करेगी। यानी इसके इधर जो पानी आया D1 में जाएगा और इसका जो पानी आया वो D2 में जाएगा। दिस इज टू बी नोन एज वाटर शेड। इसको बोलते हैं वाटर शेड, क्योंकि वाटर शेड पढ़ना जरूरी है। वाटर शेड के बिना आप वाटर शेड कैनाल पढ़ नहीं सकते। मैंने आपको बताया कि दिस इज द मीनिंग ऑफ वाटर शेड। अब in case of watershed canal, the canal which is aligned, जिसकी alignment along any natural watershed, along any natural watershed, ये इस ड्रेन को ही कैनाल बना रहे हैं हम, क्योंकि इसके along watershed के along की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर की बात नहीं कर रहे। along ग्रेविटी से पानी जाएगा। This is to be known as watershed canal. Then second one is contour canal. अब contour canal के केस में you already know about the contours and contour lines or the RLs, reduced levels. Contour lines means the imaginary line which joins the points of equal elevation. अब इस केस में क्या है, ये रिवर है, ये हम रिवर फ्लो है फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। अब इसके कंटूर्स, दिस इज द कंटूर लाइन, ये कंटूर लाइन है। से इट इज ऑफ 1000, दिस इज ऑफ 950, दिस इज ऑफ 900, these are the contour lines. Now similarly this is 900, 950, 1000. When अब रिवर वाटर तो यहां जा रहा है, हमने इरिगेशन करनी है इस वाले एरिया में। We had diverted this water to this contours through these contour alignments. In that case, this canal is to be known as contour canals. In that case, this line will define the canal as a contour canal along the contours.
अब इसमें एक पॉइंट है कि कंटूर कैनाल जो है ओनली वन साइड इरिगेट कर सकती है या करती है, क्योंकि इसका दूसरी तरफ का जो एरिया है दैट इज हायर वन। तो आपने ये ध्यान रखना है कि वेन एवर द कंटूर ऑफ द एरिया आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर द अलाइनमेंट ऑफ ए कैनाल, in that case it is to be known as contour canals. The last point is side slope canals. साइड स्लोप कैनाल्स के केस में ए साइड स्लोप कैनाल और साइड स्लोप चैनल is to be that one which is aligned at a right angle to the contours. It means ये हमारे contours हैं, इसके right angle पे they are aligned at right angle to the contours or along the side slope. अब जो side slope channels हैं they are parallel to the natural drainage. जो नेचुरल ड्रेनेज पॉइंट्स हैं उनके पैरेलल होंगे और इनमें जो फ्लो है दैट डज नॉट इंटरसेप्ट क्रॉस ड्रेनेज एंड नो क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ साइड स्लोप चैनल्स। थैंक यू।